हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी आरजे पर। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे सभी। आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम बात करते हैं, रिट की जो परीक्षा है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। तो उम्मीद है मुझे कि आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से जुड़ जाएं क्लास के अंदर, और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना आपको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम लेके आए हैं। पिछली अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसके तुरंत बाद क्या करें, आप उसका जवाब है, उसका उत्तर है, सही उत्तर है, वो कमेंट बॉक्स में देने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, ताकि आपको भी अपनी जो तैयारी है उसका पता चलेगा कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। देखो, आपको मिलान करना है, यानी सूची एक को सूची दो से क्या करना है, मिलान करना है। तो सूची एक में आपको क्षेत्र दे रखे हैं, और जो सेकंड है उसमें चोटियां दे रखी हैं। तो पहला जो है हमारा उत्तरी अरावली टोटगढ़, दूसरा है मध्य अरावली शनिवार, तीसरा है दक्षिणी अरावली दिलवाड़ा, और चौथा है हाड़ौती क्षेत्र रघुनाथगढ़। तो अगर इसकी सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से जल्दी बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो पहला जो हमारा दे रखा है एक में, तो 1 4 3 2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 1 2 1 3 4। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 4 1 3 2, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 4 2 3 1। तो अगर इसे हम सही करेंगे तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। राजस्थान में संचालित सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डी डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र व राज्य सरकार कितना हिस्सा रखा गया है? केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में कितना कितना हिस्सा है वो रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है 50:50, दूसरा ऑप्शन है 60:40, तीसरा ऑप्शन है 75:25, और चौथा ऑप्शन है 90:10। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 75:25। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? यहां पर नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है सीकर, तीसरा ऑप्शन है नागौर, और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लाभार्थी जिला नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है पाली, यानी पाली जिला है वो इंदिरा गांधी नहर से क्या है, लाभार्थी जिला नहीं है। बाकी का सीकर की बात करेंगे, नागौर और जोधपुर, ये तीनों जिले क्या हैं, लाभार्थी जिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है। तो आप जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो तुरंत प्रभाव से आप क्या करें, उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है लाखेरी, दूसरा ऑप्शन है डबोक, तीसरा ऑप्शन है ब्यावर, और चौथा ऑप्शन है गोटन। तो आप बताएं कि राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन लाखेरी, 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। भारत में मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मूंगफली के अंदर बताना है आपको उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो पहला ऑप्शन है एक, दूसरा दूसरा ऑप्शन है प्रथम, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा,
एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भारत में मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का अगर स्थान की बात करेंगे तो दूसरा स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सही सुमेलित नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सावन भादो कोटा, दूसरा ऑप्शन है सोम कागदर उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है परवन लिप्ट जयपुर और चौथा ऑप्शन है सोम कमला अंबा डूंगरपुर। तो बताइए आप इसके अंदर सुमेलित नहीं है, सही आंसर है उसकी अगर हम बात करेंगे तो आप जल्दी से बताइए कि सही इसका उत्तर कौन सा होगा। तो सही आंसर की बात करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। परवन लिप्ट जयपुर के अंदर नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। सावन भादो है वो कोटा के अंदर है, सोम कागदर है वो उदयपुर के अंदर है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम में कितने जिले शामिल किए गए थे। तो पहला ऑप्शन है 7 जिले, दूसरा ऑप्शन है 8 जिले, तीसरा ऑप्शन है 9 जिले और चौथा ऑप्शन है 10 जिले। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से बताएं कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो सही उत्तर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 7 जिले हैं वो क्या है शामिल किए गए थे, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा ऑप्शन है 2013, तीसरा ऑप्शन है 2010 और चौथा ऑप्शन है 2018। तो आप जल्दी से बताएं कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो किस वर्ष घोषित की गई थी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2010। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो 2010 को घोषित की गई थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिला समूह में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा बूंदी और चौथा ऑप्शन है बीकानेर जैसलमेर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कोटा बूंदी। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, खस घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो आपको बताना है ये जो खस घास है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर और टोंक वन प्रभाग, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती और चौथा ऑप्शन है आबू पर्वत क्षेत्र। तो आपको बताना है कि ये जो खस घास है ये कहाँ पर पाई जाती है राजस्थान के अंदर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भरतपुर और टोंक वन विभाग या वन प्रभाग क्षेत्र है वहां पर आपको ये खस घास है ये क्या है आपको प्रमुखतया देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। यानी ग्रामीण का मतलब गांवों में पाए जाने वाला जो लिंगानुपात है वो सबसे कम था। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है टोंक और चौथा ऑप्शन है धौलपुर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर। ग्रामीण जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार वो धौलपुर का सबसे कम है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में मक्का का उत्पादन मुख्यतः होता है। तो आपको क्या बताना है मक्का का उत्पादन राजस्थान के किस भाग में मुख्यतः होता है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है मध्य पूर्वी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी और चौथा ऑप्शन है उत्तरी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से जल्दी बताएं। सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर क्या किया जाता है मक्का का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, राजस्थान के किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बताना आपको 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर,
दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर, पाली, बाड़मेर। और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर, पाली और जोधपुर। तो आप जल्दी से जल्दी बताएं इसका सही आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सही आंसर की यहां पर अगर हम बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही हो जाएगा हमारा। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। कुछ नाम इसमें ऐसे भी हैं जो आपके बिल्कुल सुने हुए नहीं हैं, तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये समझ में आए, और जो नए नाम हैं जो कभी आपके आगे नहीं आए हैं उनसे भी आप रूबरू हो सकें। तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे, बीठड़ी पवन ऊर्जा योजना राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। 4 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा बताना आपको। पहला ऑप्शन है शुष्क पश्चिमी मैदान, दूसरा ऑप्शन है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है उपादर दक्षिणी मैदान। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है शेरगढ़। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। शेरगढ़ जो अभयारण्य है वो बताना है आपको कहां पर है। तो पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है बारा, तीसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर और चौथा ऑप्शन है करौली। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बारा। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो बारा के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? यहां पर नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज काला खूंटा, तीसरा ऑप्शन है गार्नेट कलगुमन और चौथा ऑप्शन है लोहे एस्क मोरिजा डबला। तो बताइए इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा? तो सही उत्तर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गार्नेट कलगुमन। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी की बात करेंगे, रॉक फॉस्फेट है वो झामर कोटड़ा, मैग्नीज है वो काला खूंटा और लोहे एस्क की बात करेंगे तो मोरिजा डबला। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में इंसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारा, दूसरा ऑप्शन है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, दौसा, अलवर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही हो जाएगा, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इसके बाद अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक स्थान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? यहां पर नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है उड़िया का पठार माउंट आबू, दूसरा ऑप्शन है भाकर पूर्वी सिरोही, तीसरा ऑप्शन है लसाड़िया का पठार राजसमंद और चौथा ऑप्शन है भोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी सही ढंग से सुमेलित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन क्या है? सही ढंग से सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज का क्लास का,
ईसरदा बांध परियोजना किस जिले में निर्मित है? तो पहला ऑप्शन है टोंक सवाईमाधोपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा और बारां, तीसरा ऑप्शन है झालावाड़ और बारां और चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो आपको भी पता है कि ईसरदा बांध है परियोजना है वो किस जिले में निर्मित है, तो अगर हम बात करेंगे तो टोंक और सवाईमाधोपुर के अंदर है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों के जो जवाब वो आपको देने हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।